अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इस एपिसोड के अंदर डिफरेंट टूल्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें इमेज ट्रेस आ जाएगा, इमेज ट्रेसिंग कैसे होती है, स्मूथ टूल, अरेजर टूल, सीजर्स, नाइफ, गाइड्स। जो बेसिक स्मॉल टूल्स हैं जो एक एपिसोड में हम कवर कर सकते हैं, हम सारे इसमें कवर करने वाले हैं। हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इमेज ट्रेस को देख लेते हैं। इमेज ट्रेसिंग बेसिकली जब आपके पास सिलुएट्स होती हैं या फिर ब्लैक इमेजेस होते हैं, जिस तरह की एक ये इमेज है, तो आप इसको बजाय इसके कि आप पेन टूल से बनाना स्टार्ट कर दो सारा का सारा, तो वो टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस होगा। तो इमेज ट्रेसिंग हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो सिंपल इमेजेस हैं उनको ऑटोमेटिकली रिक्रिएट कर लें इलस्ट्रेटर के अंदर, हमें खुद से ना करना पड़े। इमेज ट्रेस का ऑप्शन आता है जब आप सिलेक्शन टूल से किसी भी इमेज को ला के इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको टॉप पे इमेज ट्रेस दिख रहा होगा। अगर इस तरीके से इमेज ट्रेस ना दिख रहा हो तो विंडो में जाके इमेज ट्रेस के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होगा इमेज ट्रेस, इस पर क्लिक करो तो आपके पास इस तरह का पैनल आ जाएगा। ठीक है, अब ये पैनल मैं साइड पे रख लेता हूँ अभी के लिए। इधर हमने इमेज ट्रेस पे जब मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इमेज ट्रेस के ऊपर, तो आप देखोगे उसने इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया और इसकी जो लाइंस हैं वो भी चेंज हो गई हैं। दैट मीन्स कि इसने इसको ट्रेस कर लिया है। ट्रेस इज़ बेसिकली कि वो इमेज को, एक रास्टर इमेज था उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए ये वेक्टर नहीं है, अभी ये वेक्टर नहीं है। आप देखो जब मैं हिला रहा हूँ तो वेक्टर नहीं है, ये इमेज ट्रेस हो गया है लेकिन वेक्टर नहीं है। अब इमेज ट्रेस डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप इस इमेज ट्रेसिंग को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई इमेज ट्रेस किया और वो सही तरीके से ट्रेस ना हुआ, तो आप इसकी सेटिंग्स में जाके उसकी चेंजेस भी कर सकते हो। इधर ही देखो, आप इमेज ट्रेस पैनल आ रहा है, या फिर आपने जो इमेज ट्रेस विंडो से ओपन किया था वो बेसिकली पैनल ही ओपन हुआ था जिसमें ये सारी चीज़ें शो हो रही थी। तो आप क्या करोगे, एक दफ़ा क्लिक करोगे इमेज के ऊपर साइड पे क्लिक करके, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ शो होने लग जाएंगी इमेज ट्रेस पैनल के अंदर। इस इधर से क्लिक कर सकते हो आप, या फिर आप इधर से जाके क्लिक कर सकते हो। दोनों ही सेम काम कर रही हैं। एक साइड से हम स्टार्ट करते हैं इमेज ट्रेस पैनल के अंदर। अगर आप शुरू में आप देखोगे प्रीसेट के अंदर, तो डिफरेंट फिडेलिटी फ़ोटोज़ आ रही हैं। किस तरीके से, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेसिंग कह लो कि ऑप्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। 16 कलर के अंदर करना है तो डेफिनेटली कलर्स के अंदर करेगा वो। इस तरीके से आप डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आप सिलुएट कैसे निकाल सकते हो इमेज के अंदर से। और बाकी सेटिंग्स आप छेड़ सकते हो अगर आप छेड़ना चाहो, बट फॉर नाउ हम इसको परफेक्ट इलस्ट्रेशन निकालना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा इमेज था ब्लैक इमेज, वो एज इट इज़ हमें मिल जाए, उसको हमें वेक्टर ट्रेस ना करना पड़े। तो उस सेटिंग्स के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने इसे डिफ़ॉल्ट पे रखना है। ठीक है, आप इसके अंदर कलर्स भी निकाल सकते हो, हर तरह की चीज़ निकाल सकते हो, बट फॉर नाउ लाइन आर्ट भी इधर अवेलेबल है। जैसे मैंने लाइन आर्ट पे क्लिक किया है तो उसने देखो उसे लाइन आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। डेफिनेटली ये ठीक नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं ताकि हम इसकी जो एजेस हैं उसको सेट कर सकें। अब हमारे पास ये इमेज है, इसके अंदर थ्रेशोल्ड बेसिकली डिफाइन कर रहा था कि कितना उसमें ब्लैक कलर होगा और कितना वाइट कलर होगा। अगर मैं थ्रेशोल्ड 38 के करीब लेके जा रहा हूँ तो देखो इन दी एंड वो वाइट की तरफ चला गया, इतना वाइट हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही करीब करोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि वो ब्लैक कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता वाइट में कन्वर्ट हो रहा है, और वाइट जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। ये लेस एंड मोर की तरफ लेके जाओगे तो उससे डिफरेंस आएगा। तो यूजुअली आप इसको सेंटर में ही रखते हो, थोड़ा बहुत लेफ़्ट या राइट कर लो जितना आपको लगता है। अगर मेरा क्योंकि इमेज ठीक है इस वक्त, तो मैं इसे सेंटर में ही रखा हूँ, ऑलमोस्ट 114 पे रखा हुआ है। ये आपके इमेज के मुताबिक होगा। अगर इमेज जो होगा बहुत ज़्यादा डिटेल होगा और उसमें गैप्स कम होंगे तो आपको डेफिनेटली वाइट की तरफ ज़्यादा आना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसे इस तरह रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं पाथ्स। एडवांस ऑप्शन अगर आपके पास शो नहीं हो रही हो तो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करोगे आप, तो एडवांस ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब एडवांस के अंदर आप पाथ्स को चेंज कर सकते हो। पाथ इज़ बेसिकली कि कितने इसमें पॉइंट्स होंगे जिसकी बेस पे ये इमेज बन रहा होगा। अगर पाथ ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा डिटेल आ जाएगी, पाथ कम करोगे तो कम डिटेल आ जाएगी। देखो अब पॉइंट्स कम हो गए हैं तो उसकी वजह से डिटेल भी कम होगी है। तो इसको अराउंड जितना आपको सही लगता है पाथ उस पर कर सकते हो। मेरा 61 पे ठीक आ रहा है इमेज, तो मैं इसको 61 पे रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉर्नर्स आते हैं। कॉर्नर बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि कॉर्नर जो होगा राउंडेड होगा या फिर बिल्कुल पॉइंटी होगा। तो इसको हम ऑलमोस्ट मोर के करीब रखते हैं। ठीक है, नॉइज़ को हम कम कर सकते हैं। नॉइज़ इज़ बेसिकली कि स्मूदर लाइंस चाहिए आपको या जैकेट लाइंस चाहिए, तो मैं इसको नॉइज़ को बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए आपको
तो पाथ जो हो जितने बढ़ सकते हैं उतने बढ़ा लो और नॉइज़ को बिल्कुल कम कर दो, बाकी किसी चीज़ को ना छोड़ो, तब भी बहुत अच्छी आपके पास रिज़ल्ट आ सकती है इमेज की। अभी के लिए मैंने इस तरीके से किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेथड को आप अभी छोड़ दो, क्रिएट के अंदर फिल आ रहा है और स्ट्रोक आ रहा है। अगर मैं स्ट्रोक करता हूँ तो वो इस इमेजेस के अंदर स्ट्रोक भी इंक्लूड करेगा, लेकिन हम स्ट्रोक को ख़त्म कर देते हैं। हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फिल चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ब्लैक इमेज आ जाए जिसको मैं अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकूँ। और यहाँ पे देखो स्नैप कर्व्स टू लाइंस आ गया, साथ में आ गया इग्नोर वाइट। इग्नोर वाइट बेसिकली क्या करता है, इग्नोर वाइट बेसिकली जो भी वाइट कलर होगा इसके अंदर वो सारे को डिलीट कर देगा। अभी ये होगा, अगर मैं इसको एज इट इज़ वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ इस इमेज को, तो मुझे जितने भी गैप्स हैं ये सारे के अंदर से जाके वाइट कलर को खुद से डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं हर एक इमेज के अंदर जाके छोटे छोटे पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँ और फिर उसको डिलीट करूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये काम हो जाए और मुझे करना ना पड़े। तो उसका सलूशन ये होगा कि मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ, आई गेस फॉर एग्जांपल ये मैंने रखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वाइट कलर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए ताकि मुझे डिलीट ना करना पड़े, मैं एज इट इज़ इमेज को यूज़ कर लूँ। तो मैं इग्नोर वाइट पे क्लिक करूँगा। अब देखो जितना भी वाइट कलर था सारा डिलीट हो गया और मेरे पास सिर्फ ये ब्लैक सिलवेट बची है। लेकिन अभी भी ये जो है हमारे पास इमेज की फॉर्म में है, वेक्टर की फॉर्म में नहीं है। तो इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चीज़ें शो नहीं हो रही, मतलब जो आप चेंजेस करें शो नहीं हो रही, तो वो इस वजह से हो रही होंगी क्योंकि प्रीव्यू का बटन आपने ऑन नहीं किया होगा। तो प्रीव्यू का बटन आपने ऑन रखना है ताकि आप जो भी चेंजेस करो यहाँ पे आपको शो होती रहे। एक्सपैंड इसे मैं करूँगा तो ये इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही मैंने एक्सपैंड पे क्लिक किया, मैंने सेटिंग करने के बाद, अब आप देखो उसकी साइड्स पे ब्लू लाइंस आ गई हैं और हर एक पॉइंट को मैं चेंज कर सकता हूँ, हर एक इमेज की चीज़ को मैं मूव कर सकता हूँ। ये शो कर रहा है कि अब ये वेक्टर बन चुका है। कंट्रोल जी करते हैं इसको, ठीक है। और अब देखते हैं इस इमेज के अंदर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि ये हेलमेट जो है ना, ये वेक्टर जैसे ही मैंने बनाया एक्सपेंड करने के बाद, ये एक पॉइंट्स आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉर्नर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको स्मूथ करना है। जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ। और अगर मैं एक एक पॉइंट को पकड़ के इस तरह स्मूथ करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उसको सही करने के लिए आसान तरीका ये होता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, आप उस जिस जगह को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करो जिसको स्मूथ करना है, और यहाँ पे जहाँ पे शेप आपका टूल आ रहा होगा, पेंसिल टूल, उसी के नीचे आ रहा होता है स्मूथ टूल। इसको पकड़ोगे आप और यहाँ पे आके स्मूथ टूल लोगे दोबारा से, और यहाँ पे आके आप जैसे ही इस पर स्मूथ करोगे तो ऑटोमेटिकली इसको स्मूथ करता जाएगा। तो इस तरीके से आप जहाँ जहाँ आपकी प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको, आप उस तरीके से स्मूथ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इस पॉइंटर को मैं इससे कन्वर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी बहुत चेंजेस अगर मुझे करनी पड़े तो आई कैन डू दैट। लेकिन स्मूथ टूल बेसिकली लाइंस की जो स्मूथिंग होती है उसको ठीक करता है। अभी ये मुझे कॉर्नर स्मूथ चाहिए तो मैं इधर आके इसको कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे स्मूथ चाहिए मुझे, इसे मैंने इस तरीके से स्मूथ कर लिया ताकि कॉर्नर जो है ठीक हो जाए, और इस तरीके से मैंने इसको स्मूथ कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ स्मूथ नहीं है, इस पर मैंने क्लिक किया, स्मूथ टूल लिया और इसको मैंने स्मूथ कर दिया। तो इस तरीके से हम लाइंस को स्मूथ कर सकते हैं। जहाँ पे कॉर्नर ज़्यादा शार्प आ रहे हो हम स्मूथ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सारी इमेजेस को एक एक करके करें। अब ये जैसे स्मूथ करना है तो मैं इधर आके बस क्लिक करता रहूँगा, वो ऑटोमेटिकली उसको स्मूथ कर देगा। इस तरीके से आप डिफरेंट एरियाज़ को स्मूथ करते जाओगे ताकि आपकी इलस्ट्रेशन परफेक्ट आ जाए। अब हमारे पास ये इलस्ट्रेशन बन चुकी है, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन से पकड़ के। ये भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये इमेज आ गया, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, सारे को सिलेक्ट करके। आपको पता है कंट्रोल जी से वो ग्रुप हो जाता है, या अगर कंट्रोल जी नहीं करना तो आप यहाँ पे आके अनग्रुप करो, इसे राइट क्लिक करके इसे करो ग्रुप, ठीक है। ग्रुप कर लोगे तो इसका मतलब अब ये मूव इकट्ठा करेगा। तो मैंने एक ये इमेज बनाया हुआ था सिंपल सा, इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इमेज ट्रेस पढ़ लिया है और स्मूथ टूल पढ़ लिया है किस तरीके से काम करता है।
तो स्मूथ टूल बेसिकली अगर और तरीके से समझना है आपने, तो ये मैंने एक इमेज लाइन बनाई है जो कि स्मूथ नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन स्मूथ हो जाए, थोड़ी सी जो पाथ है इसका ठीक हो जाए। तो स्मूथ टूल लोगे आप, इधर से आप इसको स्मूथ करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ से स्मूथ नहीं है तो ये स्मूथ हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी स्मूथ हो गई। यहाँ पे जहाँ पे कर्व्स थोड़ी चाहिए हो आप वहाँ पे इस तरीके से स्मूथ कर सकते हो। अब ये देखो लाइन सीधी नहीं आ रही, तो यहाँ स्मूथ कर लोगे आप। ये लाइंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो यहाँ पे स्मूथ कर लोगे आप। तो इस तरीके से आप लाइंस को स्मूथ कर सकते हो। मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ताकि अब ये यहाँ पे देखो बिल्कुल एक एज सा बन रहा है जो कि बिल्कुल स्मूथ नहीं है। तो इसको स्मूथ करने के लिए स्मूथ टूल लिया मैंने, इसको यहाँ से क्लिक किया, थोड़ी देर थोड़ी देर क्लिक करता रहूँगा तो इट वुड ऑटोमेटिकली स्मूथ इट आउट। वो स्लोली स्मूथ कर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ को आप देख लो कितनी स्ट्रेंथ आपको चाहिए स्मूथनेस की। यहाँ पे आपने स्मूथनेस अप्लाई किया ताकि आपकी जो लाइंस है वो स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि आप परफेक्ट लाइंस नहीं लगा सकते एज ए ह्यूमन, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे ही। तो ये स्मूथ टूल आपका फ्रेंड है जो कि आपको इजीली स्मूथ करने में हेल्प करेगा किसी भी लाइन को। तो स्मूथ टूल बेसिकली इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने जैसे ये लाइंस लगाई हैं, मे बी वेक्टर ट्रेस किया तब सही नहीं हुआ, या पेन से ट्रेस किया तब सही नहीं हुआ, तो मैंने इस तरीके से इसे स्मूथ कर लिया ताकि मेरी लाइंस जो हैं वो एजेस ना बना रही हो, स्मूथली मूव कर रही हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक मैं लाइन बना लेता हूँ ऐसे ही, मे भी ऐसे ही, और इसको मैं स्मूथ कर लेता हूँ दोबारा से। अब ये लाइन मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि मैं अपने एस्ट्रोनॉट को वायर देना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक पोस्टर बनाया हुआ है, सिंपल सा पोस्टर है ये, जिसमें ये मैंने जो है सर्कल्स लगाए हुए हैं, इनको डिफरेंट ओपेसिटी दी हुई है, डिफरेंट कलर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे जाके ट्रांसपेरेंसी के अंदर, तो मैंने इसको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन दिया हुआ है। अगर नॉर्मल करता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा ना बिल्कुल अपने ही कलर लेके आ जाएगा। तो इसको मैंने इसलिए स्क्रीन किया हुआ था ताकि ये बैकग्राउंड से थोड़ा सा लाइटन हो जाए, थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। तो और ओपेसिटी मैंने इसकी कम की हुई है, ओपेसिटी ज़्यादा करूँगा तो ये ब्लू कलर का है बेसिकली, लेकिन इसको मैंने ओपेसिटी कम दी हुई है। तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से इसको भी स्क्रीन किया हुआ है, ओपेसिटी 16 की हुई है। उसके बैक पे भी एक है स्क्रीन 15 के साथ। और ये जो बैकग्राउंड पे मैंने इमेज लगाया हुआ है, इसके अंदर मैंने ग्रेडियंट दिया हुआ है, जो कि ग्रेडियंट की हमने उसमें क्लास में कवर किया था कि किस तरीके से ग्रेडियंट को आप दे सकते हो, इमेज को ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमने ग्रेडियंट इसको दिया हुआ है बेसिकली, और उसके ऊपर मैंने सिंपल सर्कल्स लगा के स्टार्स बनाए हुए हैं। ये देखो आप, सिंपल सर्कल्स हैं जो कि स्टार में शो हो रहे हैं हमें। तो सिंपल स्टार्स मैंने लगाए हुए हैं, और इस तरीके से मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा इमेज बना लिया ताकि मैं अपने एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे लगा सकूँ। क्योंकि डेफिनेटली आप जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे होंगे, अब मैंने एक्चुअली दिखाना था कि हम पोस्टर किस तरीके से बना सकते हैं सिंपल सिलवेट्स को यूज़ करके। तो उसी वजह से मैं एक पोस्टर बना रहा था। मैंने एक सिलवेट बनाई जो कि एस्ट्रोनॉट की थी, वो मैंने ऑनलाइन पकड़ ली कहीं से भी, ठीक है। इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला ब्लू, ठीक है। सिंपल मैंने कलर दे दिया उसको। यहाँ पे सिंपल कलर देने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ मे बी, मैंने सिंपल कलर इसको दे दिया। ग्रेडियंट पकड़ते हैं यहाँ पे आके, इसकी स्ट्रोक मैं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं इसको सिंपल एक ग्रेडियंट दे देता हूँ। सिंपल इधर जाके एक ग्रेडियंट इस तरीके से दे देता हूँ। अब मेरे पास एक एस्ट्रोनॉट है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब ये मैंने एक लाइन ली जिसको मैं ब्लैक कलर देता हूँ मे बी, ठीक है। इसकी फिल को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे आके मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। और अगर मैं इसको डार्क ब्लू कलर दे दूँ मे बी दिस कलर, ठीक है, और इसको एस्ट्रोनॉट इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने एक इमेज बना लिया जो कि
अब मैंने एक इमेज बना ली है जो कि सिंपल सिलुएट्स की बेस पे है। अगर मैं फुल से जूम करूँ तो ये हमारे पास एक सिंपल इमेज है जिसमें बैकग्राउंड में ग्रेडियंट है। ऊपर मैंने सिंपल 3 सर्कल्स बना के उनमें ओपेसिटी दी हुई है, लाइट ब्लू कलर देके स्क्रीन उनको किया हुआ है ब्लेंड मोड, और ऊपर मैंने एक सिलुएट लगा दिया। तो एक सिंपल सा पोस्टर बन गया जो कि यू कैन इवन हैंग इन अ रूम, और इस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी ये जो सिलुएट है इसमें आउटलाइंस हैं। आप कोई सिंपल फ्लैट सिलुएट भी ले सकते हो जिसमें आउटलाइन सिर्फ आउटलाइन हो, सेंटर वाली लाइंस ना हो। तो इट्स अप टू यू। मैंने एक सिंपल सा इमेज दिखाने के लिए कि इमेजेस को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ये मैंने क्रिएट किया है। तो आप स्मूथ टूल और इमेज ट्रेस टूल को यूज़ करके ये चीज़ बना सकते हो। अब आप डेफिनेटली अब कोई भी सिलुएट्स 2 या 3 पकड़ोगे, ट्रीज़ की पकड़ सकते हो, आप फॉरेस्ट बना सकते हो, आप बर्ड्स की डिफरेंट सिलुएट्स पकड़ के एक सिंपल सा सीन बना सकते हो, एरोप्लेन्स पकड़ के, बिल्डिंग पकड़ के सिलुएट्स फॉर्म में उनको आप लगा के एक सीन बना सकते हो। तो इस तरीके से सिलुएट को यूज़ करके मल्टीपल चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इनको यूज़ करके आप पोस्टर्स, सीन्स, लैंडस्केप्स बना सकते हो। तो उनको आप यूज़ करो और बनाओ। उसके बाद हम बात करते हैं अरेजर टूल की। अरेजर टूल बेसिकली किसी भी शेप के अंदर से अरेज करने के लिए यूज़ होता है। अगर अरेजर टूल को मैं सिंपली डिफ़ाइन करूँ तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और अरेजर टूल हमारे पास इस तरीके से जैसे ही मैं होवर करूँगा वो आपको बताएगा कि जैसे ही मैंने अरेजर टूल लिया, वो अरेजर टूल बेसिकली हमारे इमेज के अंदर में से कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर से चीज़ें रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अरेजर टूल मैंने पकड़ा, जैसे आप किसी भी चीज़ के अंदर से कटिंग करना चाह रहे हो या कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हो, जैसे सिंपल इरेज़र होती है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वेक्टर इतना सा रिमूव हो जाए, तो वो उस तरह वेक्टर जो है हमारे पास रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इरेज़र को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो साइज़ को। इंक्रीज़ साइज़ करने के लिए देखो मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट सिंपल प्रेस कर रहा हूँ, ये वाली जो आपके बॉटम पे शो हो रहा है आपको, और अगर मैंने उसे छोटा करना है तो मैं ये दूसरी ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। तो स्क्वायर ब्रैकेट से ये इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। इस तरीके से आप इरेज़र पकड़ के इसको रिमूव कर देते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और इरेज़र से आप डिज़ाइंस भी बना सकते हो, जैसे कि उसने एग बनाया था, मैंने एक पेन से कोई चीज़ शेप ड्रॉ की, ठीक है। इवन दो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, और मैं चाहता हूँ कि वो मैं उसका ना थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से आउटलाइन देना चाह रहा हूँ, तो मेरा ये हमारे पास आउटलाइन बन गई इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं उसको इरेज़र टूल के मुताबिक कोई भी शेप क्रिएट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अब आप देखो ये एक शेप क्रिएट हो गई है, और है भी वेक्टर। और इस शेप में देखो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमारे पास कॉर्नर्स बन रहे हैं काफ़ी सारे। अगर मैं चाहूँ तो सारे को पकड़ के इस तरह राउंड भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमने एक टूल पढ़ा स्मूथ टूल, जिसको यूज़ करके मैं ईजिली इनको कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पे भी मैंने स्मूथिंग लगा दी, इस जगह पे भी स्मूथिंग लगा दी, ताकि मेरे कॉर्नर जो है स्मूथ हो जाए। तो हम इस तरह मल्टीपल टूल्स को आपस में यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ और सिंपल योग बना देता हूँ, एक सिंपल योग बना देता हूँ, मे बी येलोइश कलर की, ठीक है। और इसमें एक कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, स्मॉल करता हूँ, और मे बी इसका ब्लेंड मोड हम चेंज कर देते हैं स्क्रीन के, लाइटन कर दो, यस। तो इस तरीके से आपने एक सिंपल सा एग क्रिएट कर लिया। मे बी इस तरीके से आप एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे पास ये एग क्रिएट हो गया है, जो कि रैंडमली बिल्कुल मैंने इरेज़र टूल को यूज़ करके बना दिया। तो इस तरह आप सिंपल शेप्स बना सकते हो। अमीबा जैसे है आपने बनाना है तो वो आप इसी शेप से इरेज़र टूल के यूज़ करके बना सकते हो। और कोई भी रैंडम शेप आपने बनाना है, क्लॉथ बनाना है, तो आप इरेज़र टूल से उसके एजेस को रिमूव करके एक शेप निकाल सकते हो, ठीक है। आपने जो लोगोज़ बनाने हैं, आप अंदर की फिलिंग अरेज करनी है, आप उस तरीके से इरेज़र टूल से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप शेप बिल्डर टूल नहीं यूज़ करना चाह रहे, इरेज़र टूल यूज़ करके आप वो चीज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से इरेज़र टूल हम यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं सीज़र टूल और नाइफ़ टूल,
ठीक है। अरेजर टूल और बेसिकली सीजर टूल एक ही चीज़ के अंदर होते हैं। अरेजर टूल को क्लिक करके रखोगे तो उसके अंदर सीजर टूल आ गया। सीजर टूल बेसिकली हमारी जो लाइन है उसको काटने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मेरा ये पाथ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वापस आके इधर ही बंद हो रहा है, मतलब ये क्लोज्ड पाथ है। तो अगर मैं किसी चीज़ को काटना चाहता हूँ कहीं से, तो मैं सीजर टूल पकड़ के उसको क्लिक करूँगा जैसे ही, तो अब आप देखो, अगर गौर से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ को शो कर रहा है, बाकी पाथ वो शो नहीं कर रहा। तो सीजर टूल बेसिकली किसी भी पाथ को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप कहोगे कि ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम सीजर टूल यूज़ करते हैं जब हमने पाथ्स को काटना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखी होंगी इलस्ट्रेशन जहाँ पे आप बना रहे होते हैं इमेज, मे बी आउटलाइन बना रहे होते हो, ठीक है, लेकिन वो बीच में गैप्स होते हैं उसके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये आउटलाइन दी, इसको स्ट्रोक दे देता हूँ इसको, ठीक है। अब मुझे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए ये लाइन, और उसके बाद थोड़ी सी आगे चाहिए। इसका मैं पहले कलर करके ग्रे कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये बीच में ऐसे ना लगे कि बिल्कुल ही रैंडम आई हुई है। और इसकी स्ट्रोक को मैं राउंड कर देता हूँ ताकि ये जब मैं काटूँ तो राउंड ही रहे। तो ये चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब हम इसको काटना चाह रहे हैं बिल्कुल, तो सीज़र लिया मैंने, सीज़र लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाथ बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ तक बिल्कुल ना हो और यहाँ तक हमारे पास, मैंने उसके बीच में कटिंग कर दी। तो अब आप देखो ये एक पाथ जो मुझे नहीं चाहिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये पाथ मुझे चाहिए, ये पाथ मैंने डिलीट कर दिया, ये पाथ मुझे चाहिए और बाकी सारा डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पाथ्स को यूज़ करके एक अपनी मर्ज़ी की शेप आउटलाइंस बना सकते हैं। तो आपने इस तरह की इलस्ट्रेशन देखी होंगी कि उसमें गैप्स होते हैं। तो अगर आप स्ट्रोक के थ्रू गैप्स को कवर नहीं कर सकते और आपको थोड़ा सा गैप चाहिए, तो आप इजीली इसके थ्रू कर सकते हो। इजीली इसके थ्रू आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्मूथ टूल लूँगा और ये आराम से इसको स्मूथ कर दूँगा। तो अब हमारे पास ये गैप्स जो है, मैंने सीज़र, ये जो है सीज़र टूल, उससे लेके अगर गैप ज़्यादा आ रहा है तो मैं और छोटा करके ये वाला पाथ डिलीट कर दूँगा। तो अब आप देखो कि मैंने सीज़र टूल की मदद से पाथ को क्रिएट कर लिया। तो हमारे पास सीज़र टूल किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए, पाथ को तोड़ने के लिए, जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास ये पाथ जो है बहुत आगे तक जा रहा है, मुझे यहाँ पे लाइन ख़त्म करनी है, तो बजाय इसके कि मैं एक एक पॉइंट को पकड़ के डिलीट करूँ या सिलेक्शन करके डिलीट करूँ, पहले मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि मुझे पाथ यहाँ तक चाहिए। तो मैं सीज़र टूल पकड़ूंगा जो कि सी से आता है, ठीक है। सीज़र टूल पकड़ा, सी से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप देखो ये एक पूरी अलहदा शेप बन चुकी है, वो वाली शेप जो है अलहदा हो चुकी है। इसको मैं पकड़ के सिंपली डिलीट कर दूँगा। एक दफ़ा डिलीट करने से सिर्फ एक पॉइंट डिलीट हुआ है, तो दो दफ़ा डिलीट, दोबारा क्लिक किया डिलीट पे, तो मेरा पूरा पाथ डिलीट हो गया। तो इस तरीके से मैं सीज़र की मदद से पाथ को डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है नाइफ़। अब नाइफ़ भी बेसिकली इरेज़र की तरह ही काम कर रही होती है, ठीक है, लेकिन नाइफ़ टूल में थोड़ा सा डिफरेंस है ये कि इरेज़र टूल में आपने जो है, इरेज़र टूल में हर एक चीज़ अरेज करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दोनों को सामने रख के आपको बताऊँ, तो हमारे पास एक ये टूल, ये चीज़ है, और एक दीज आर बैड कलर्स। यहाँ पे हम अब हमारे पास ये कलर है और ये कलर है, मे बी यस, ये हमारे पास दो कलर्स हैं, ठीक है। अगर मैं नाइफ़ टूल लेता हूँ, नाइफ़ टूल बेसिकली किसी भी चीज़ को टोटली ब्रेक करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल इधर से मैंने इस तरह पकड़ा और इधर से लाने के बाद ऐसे, और फिर मैं यहाँ पे आके इस तरीके से इसको काट देता हूँ, तब आप देखो मेरी जो शेप है वो टोटली कट चुकी है। तो नाइफ़ बेसिकली सिंपली काम कर रही है कटिंग का। जैसे आप ब्रेड को बीच में से काट देते हो, आप किसी भी शेप को इसमें नाइफ़ की मदद से काट सकते हो। जिस भी शेप में काटना चाहते हो आप काट सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने रेनबो बनानी है, तो मैं इसके अंदर इसको नाइफ़ से काट के रेनबो कलर्स दे सकता हूँ, रेड, तो इस तरीके से रेनबो मैं बना सकता हूँ। मे बी लाइक दिस। तो अगर मैंने रेनबो बनानी थी, मैंने इस तरीके से काट के लगा दी। अब नाइफ़ के थ्रू मैंने उसकी कटिंग कर ली। जबकि इरेज़र के अंदर क्या होगा, इरेज़र के अंदर आपने
जो चीज़ आपको चाहिए वो रखनी है आपने, और बाकी आपको डिलीट करनी पड़ेगी। और वो डिलीट कैसे करनी होगी, आपने मैनुअली इस तरीके से जाना होगा, हर एक चीज़ को बाकायदा रिमूव करना होगा और इस तरीके से रिमूव करना पड़ेगा आपको, तो ही वो रिमूव होगी। तो वो बेसिकली ये अरेज़र जो है मैनुअल चीज़ है, जबकि हमारे पास जो नाइफ़ टूल है वो थोड़ा ऑटोमेटिक है, जहाँ पे आपने क्लिक कर दिया वो ऑटोमेटिकली उसको अलहदा कर रहा है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अरेज़र, ये जो 3 मेन टूल है हमारे पास, अरेज़र, सीज़र्स और नाइफ़, ये काफ़ी यूज़ होते हैं। अरेज़र से ज़्यादा नाइफ़ और सीज़र्स यूज़ होते हैं। तो आप इन दोनों को प्रैक्टिस करो और इनकी एप्लीकेशंस देखो कहाँ कहाँ ये यूज़ कर सकते हो आप। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में अरेज़र को यूज़ कर सकते हैं और नाइफ़ और सीज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मून को अगर मैं काटना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो मैं सीज़र नाइफ़ पकड़ूँगा, यहाँ पे ला के इस तरीके से काट दूँगा। तो अब ये मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये हमारे पास मून कट चुका है। ठीक है, इसका अगर कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से आके कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो मे बी समथिंग लाइक दिस, हमारा मून चेंज हो चुका है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन गई है। यहाँ पे भी कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वापस ले जाना ज़रूरी नहीं है, मैंने बस उसे ब्रेक किया है। ओहो, आई गेस मैंने सारे को कर दिया है। सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, नाइफ़ पकड़ता हूँ और यहाँ पे आके इस तरह क्लिक कर लेता हूँ। अभी इस पर थोड़ा सा ब्रेक जो है वाइट कलर दे देते हैं, ताकि हमारे पास 3 कलर आ जाए। इफ़ आई गिव इट ग्रे कलर तो कैसा लगता है ये, तो मे बी ग्रे कलर ही दे दिया। तो इस तरीके से हमने अरेज़र टूल, सीज़र टूल और नाइफ़ टूल को देख लिया। अब हम देखते हैं गाइड्स को और रूलर्स को। ठीक है, अब गाइड्स और रूलर क्या होते हैं बेसिकली। गाइड्स और रूलर हमारे पास हेल्प करते हैं हमें कि हम पोजीशनिंग सही कर रहे हों, हमारे एलिमेंट सही डिस्टेंस पे मौजूद हों उस चीज़ को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने अगर एक स्ट्रेट लाइन में चीज़ें रखनी है तो हम गाइड्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रूलर लेके आता हूँ। रूलर लाने के लिए हमारे पास क्या होता है, व्यू में जाते हो, विंडोज़ में जाओगे आप, विंडोज़ में जाके इधर रूलर होगा, सॉरी व्यू के अंदर आप जाओगे, इधर रूलर आ रहा है, तो रूलर्स पे जैसे ही आप जाते हो तो उधर शो रूलर्स आ रहा है और रूलर की आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो सिंपल आप क्या करते हो कि सिंपल शो रूलर कर दो, तो आपके पास ये कॉर्नर पे रूलर आ गया है, जिसकी मदद से आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि भाई ये 5 सेंटीमीटर का अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये इसी तरीके से मैं 5 सेंटीमीटर का बना सकता हूँ। तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। अब ये देखो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होंगे अगर मैं रूलर की मदद से बनाऊँगा। अगर मैं रूलर की मदद से नहीं बनाऊँगा, ये देखो रूलर से आगे जा रहा है, तो वो थोड़ा सा हमारे पास इस तरीके से चेंज आएगा। तो हम रूलर की मदद से चीज़ों को बराबर कर सकते हैं। रूलर को यूज़ करके हम एक्यूरेसी देख सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास अगर हमने रूलर बना लिए, रूलर को जैसे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये देखो आपके पास गाइड्स, ये एक लाइन सी आ रही है जो कि कहलाती है गाइड। अब गाइड हमारे पास बेसिकली, गाइड जो होती है ये हमारे पास शो करती है कि इस जगह पे हमारे पास कितना डिस्टेंस है। तो मैं इधर से 2 गाइड्स बना लेता हूँ, एक इधर से पकड़ के मैंने बना ली, राइट से मैंने, फिर लेफ़्ट से भी बना सकता हूँ मैं, यहाँ से टॉप से। जब भी इस तरीके से मैं गाइड बनाना चाह रहा हूँ तो कहीं पे गाइड बना ली, और इन दोनों गाइड्स को पकड़ के ऑल्ट दबाता हूँ। ऑल्ट से ये देखो कॉपी होता है, आपको पता ही है कॉपी कैसे करते हैं, और मैंने इस जगह पे लाके इसको रख दिया। अब देखो ये जो मैंने बनाया है, गाइड्स बनाई हैं, ये मुझे बता रही हैं कि ये जो मेरा पर्सन है और ये सर्कल है सेंटर में नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसको सेंट्रलाइज कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर ले जा सकता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी गाइड्स के थ्रू चीज़ों को अलाइन कर सकता हूँ। अब ये गाइड्स जो हमारे पास हैं इस वक्त सिलेक्टेबल हैं, इनको मूव भी किया जा सकता है, इनको आप ड्रैग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप गाइड्स को लॉक करना चाहते हो या किसी भी लेयर को लॉक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप लेयर्स के वाले टैब में आते हो, आपको पता है विंडोज़ में जाके अगर शो ना हो रहा हो तो लेयर्स वाले टैब में आओगे आप, और ये हमारे पास जो गाइड्स हैं बेसिकली वो बाकायदा एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में शो हो रही होती हैं। तो आप उनको जाके पहले तो ग्रुप कर लो सबको, ताकि आपकी गाइड्स जो हैं सारी इकट्ठी रहें, क्योंकि आपने इनको डेफिनेटली लॉक करना है अभी। तो आपने एक दफ़ा जब बना ली गाइड्स,
उनको सेलेक्ट करो, ग्रुप कर दो, और ग्रुप करने के बाद उस ग्रुप को लॉक कर दो। जब आप लॉक कर देते हो ग्रुप को, तो इसका मतलब है कि वो गाइड्स अब हिल नहीं सकती। आप उसको क्लिक करके रिप्ले मतलब प्लेस कहीं और नहीं करोगे, तो आप उस मिस्टेक से बच जाते हो। तो एक दफ़ा आपने जब गाइड सेट कर ली कि आपको ये गाइड्स चाहिए, आपने टेक्सचुअल फॉर्मेट या फिर जो भी आप चीज़ बना रहे हो, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, आपने एक दफ़ा गाइड्स देख के बना लिए, तो उसके बाद आप उसको उस गाइड की मदद से हेल्प आउट करते रहोगे। वो गाइड्स आपको हेल्प आउट करती रहेगी और आप इस तरह ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली टेक्सचुअल हेल्प करती है आपकी, ऑब्जेक्ट के साइजेस ठीक रखने हो तो उसमें हेल्प करती है आपकी, और इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों में आपकी हेल्प कर रही होती है। जो लोग UI UX का काम करते हैं बेसिकली उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है गाइड्स, क्योंकि वो डेफिनेटली जब आप बना रहे होते हो UIs बना रहे होते हो, तो उसमें गाइड्स रख के ही हर चीज़ डिज़ाइन की जाती है। तो गाइड्स का पता होना चाहिए आपको। गाइड्स इस तरीके से काम कर रही होती हैं। आप इधर से हाइड भी कर सकते हो गाइड को, अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करोगे तो आपके पास अब ये सारी ग्रुप में है, राइट क्लिक करो, अनग्रुप कर दो इन्हें, तो अब आप हर एक गाइड को मूव कर सकते हो जिस भी जगह आप मूव करना चाहते हो। तो इस तरीके से मूव कर सकते हो। आपको पता है कि कॉपी पेस्ट भी हो जाती हैं ये, तो कॉपी करो इन्हें, पेस्ट कर लो दोबारा, तो उधर पेस्ट हो गई है। तो इस तरीके से हमारे पास गाइड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइड्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर आप गाइड्स हटाना चाह रहे हो कि आपके पास गाइड्स हैं लेकिन आप चाह रहे हो कि गाइड्स सारी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी और हाइड करना चाह रहा हूँ मैं, तो आप व्यू में जाओ। व्यू में जाओगे तो एक पूरा टैब है गाइड्स के नाम से, जो कि लॉक भी कर सकता है, क्लियर भी कर सकता है और हाइड भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी गाइड्स बना ली और मैं चाहता हूँ कि गाइड्स जो हैं अब ख़त्म हो जाएं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्लियर गाइड्स कर दूँगा। ठीक है, अगर मैंने लॉक करना चाह रहा हूँ तो लॉक गाइड कर दूँगा, तो अब ये लॉक बिल्कुल गाइड हो गई हैं और ये हिल नहीं सकती। इधर से भी कर सकते हो, आप ग्रुप से भी लॉक कर सकते हो। इसके अलावा अब व्यू में जाते हो, गाइड्स में जाके हाइड गाइड्स करोगे तो देखो सारी गाइड्स गायब हो गई हैं। इसी तरीके से व्यू में जाके शो गाइड्स में जाओ, शो गाइड्स कर दो, तो अब शो होने लगी हैं, हमने उन्हें लॉक किया हुआ है। तो मैं अनलॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक गाइड करो तो अब वो अनलॉक हो चुकी है। और इसी तरीके से गाइड्स में जाके व्यू में गाइड्स में जाओ और गाइड्स में जाके आप रिलीज़ गाइड्स के अलावा क्लियर गाइड्स कर सकते हो। जैसे ही मैं क्लियर गाइड्स करता हूँ तो सारी गाइड्स उसने रिमूव कर दी। तो गाइड्स बेसिकली इस तरह काम कर रही होती हैं। रूलर बेसिकली आपको डिफ़ाइन कर रहा होता है कि आप साइज़ क्या है, आप उस रूलर को डेफिनेटली चेंज भी कर सकते हो। आप अभी देखो ये जो हम पॉइंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, आप इंचज़ में काम करना चाह रहे हो तो उस पर राइट क्लिक करो, इंचज़ पे आ जाओ, तो अब वो इंचज़ का रूलर शो कर रहा है। इसी तरीके से आप सेंटीमीटर्स में काम करना चाह रहे हो, आप मिलीमीटर्स में काम करना चाह रहे हो, आप फीट में काम करना चाह रहे हो, तो जो भी आपका कह लो कि मैट्रिक है, आप उसमें इधर से उसको कन्वर्ट करके रूलर को उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से रूलर्स और हमारी जो है गाइड्स इस तरीके से काम करती हैं। अब मैजिक सिलेक्शन और लासो सिलेक्शन को देख लेते हैं, फिर इस एपिसोड को एंड करते हैं। मैजिक सिलेक्शन बेसिकली क्या करती है, मैंने जो है 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं जो सेम कलर के हैं। तो मैजिक सिलेक्शन बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपके डिफरेंट जो सेम तरह के ऑब्जेक्ट हैं उनको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने मैजिक से क्लिक करके सिलेक्ट किया तो उसने सारे ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल थे सेम कलर में उसने सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए। अब देखो ये 5 ऑब्जेक्ट इस कलर के थे और उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट भी उसी कलर का था, तो उसने पूरे डॉक्यूमेंट में से वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं सिलेक्ट कर लिए। इसको मैं अगर चेंज करूँ कलर और मैं कर दूँ मे बी रेड कर देता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ, तो जब मैं अब मैजिक सिलेक्शन करूँगा तो उसने सिलेक्शन किए और देखो यहाँ पे भी रेड अवेलेबल था, उसने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो लोकेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हैं, अगर वो सिमिलर होंगे, सिमिलर कलर्स में होंगे, तो वो उनको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है सिलेक्शन, ये जो मैजिक वॉन्ड टूल है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है मैजिक सिलेक्शन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लासो सिलेक्शन। अब मैजिक सिलेक्शन बेसिकली सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ताकि सिमिलर कलर के ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट कर सकें। उसके अलावा हम अगर देखें साथ ही हमारे पास अवेलेबल है लासो सिलेक्शन। लासो सिलेक्शन बेसिकली अगर मैंने सिलेक्शन करनी है इन 4 चीज़ों की, तो इस तरीके से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ और इनको मूव कर सकता हूँ। अब आप इसमें ये देखो, इस लासो सिलेक्शन का सिर्फ एक कह लो ड्रॉबैक है
कि आप जब लासो सिलेक्शन से चीज़ करोगे तो वो हमेशा पॉइंट्स की बेस पे सिलेक्शन करेगा, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड सिलेक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इधर से लेके इस तरह सिलेक्शन की है, तो वो देखोगे आप कि वो सिर्फ उस एरिया को उसने सेलेक्ट किया है, बाकी एक को उसने सेलेक्ट नहीं किया। तो लासो सिलेक्शन बेसिकली हमारे पास, हम किसी ऑब्जेक्ट को फुली सिलेक्ट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। किसी एक एरिया को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से लेके इस तरीके से मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब ये मेरा योग जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ इसको। तो इस तरीके से लासो सिलेक्शन बेसिकली पॉइंट्स को मूव करने के लिए, पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो अब मैंने लासो सिलेक्शन लिया, इस पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मूव कर सकता हूँ इस तरीके से सिलेक्शन टूल की मदद से। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो नीचे वाला एरिया ये मैंने इंक्रीज़ करना है साइज़ में, तो लासो सिलेक्शन लो आप, इधर से पकड़ो और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन लेके यहाँ से इसे इंक्रीज़ कर दो। तो इस तरीके से लासो सिलेक्शन जो हमारे पास सिलेक्शंस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पास चीज़ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पड़े होते हैं और आपके पास स्क्वायर सिलेक्शन यूज़ नहीं हो सकती। अगर मैं स्क्वायर सिलेक्शन करूँगा अभी तो मसला कर रही होती है, यू कैन नॉट सेलेक्ट इट। तो वहाँ पे आप ये लासो सिलेक्शन यूज़ करोगे, जिसमें आप किसी भी एरिया में ऐसे चीज़ों को और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है जो कि मैं मूव कर सकता हूँ। तो लासो सिलेक्शन बेसिकली इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं उस पर। तो अब आपको ये सारे टूल बेसिकली आ गए। इमेज ट्रेस टूल आपको पता है कि इमेज ट्रेसिंग किसी भी सिलुएट्स को ट्रेस करने के लिए यूज़ होता है। स्मूथ टूल रैगेड एजेस को स्मूथ करने के लिए होता है। इरेजर टूल से अरेज कर सकते हैं आप किसी भी पॉइंट्स को। सीजर टूल बेसिकली हमारे पास किसी भी पॉइंट को कट करने के लिए होता है। नाइफ टूल हमारे पास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइस करने के लिए होता है, जैसे आप ब्रेड स्लाइस करते हो। गाइड्स हमारे पास जो है हम एक गाइड्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो डिज़ाइन है वो स्ट्रेट रहे, उसके अंदर अलाइनमेंट के इश्यूज़ ना हो। रूलर जो है हमारे पास बेसिकली हम मेजरमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एज सच जो भी आपका मैट्रिक सिस्टम होगा उसकी बेस पे रूलर चल रहा होता है और आप उसको चेंज कर सकते हो इधर से। मैजिक सिलेक्शन जो सिमिलर कलर की चीज़ें होंगी उनको सिलेक्ट करेगा। लासो सिलेक्शन बेसिकली सिलेक्शन के लिए ही एक मेथड है, लेकिन वो आपको फ्रीडम देता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाके सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि ये स्टार्स मेरे पास हैं, अगर मैं इनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो अगर मैं इस तरीके से सारे के सारे सिलेक्ट करना चाहता हूँ स्टार्स तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास लासो टूल होगा तो मैं इतने से स्टार्स को पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। तो दिस इज़ माई चॉइस कि मैं कुछ एरिया के स्टार्स को डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, या फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये लासो सिलेक्शन मुझे हेल्प कर रहा होता है इस तरीके से चीज़ों की, बहुत जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हों उनकी सिलेक्शंस में हेल्प कर रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास लासो सिलेक्शन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की एपिसोड थी। अब आप क्या कर सकते हो, इन टूल्स को यूज़ करके कोई भी आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हो। अब आप जिस तरह मैंने बताया था कि सिलुएट्स यूज़ करके आप कोई भी लैंडस्केप बना सकते हो, तो आप आर्टवर्क क्रिएट करोगे और आप इन चीज़ों को यूज़ करके एटलीस्ट 3 या 4 अपने पोर्टफोलियो पीसेस बनाओगे। आप एक्सरसाइजेज देखो, आप देखो कि किस तरीके से रेज़र टूल यूज़ हो सकता है, रेज़र टूल के फ़ायदे क्या हैं, रेनबो कैसे आप बना रहे हैं अगर, तो नाइफ़ टूल से यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। आप देखोगे उन्हें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो टूल्स हमने अभी पढ़े हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है और इनसे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।